आर्यन वर्मा ने ताम्रपत्र को ध्यान से पढ़ा। उसके शब्दों ने उनके मन में एक जिज्ञासा की ज्वाला जला दी। कैलाश का शापित द्वार, एक ऐसा रहस्य जो सदियों से छिपा था। उन्होंने तुरंत एक खोजी टीम का गठन किया। तांत्रिक जो रहस्यमय शक्तियों का ज्ञाता था, वैज्ञानिक जो तथ्यों के आधार पर काम करते थे, और पर्वतारोही जो ऊंचाइयों से डरते नहीं थे। इस टीम ने कैलाश पर्वत की ओर यात्रा शुरू की। हर कदम पर उन्हें प्राचीन किंवदंतियों और खतरनाक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, ताम्रपत्र के शब्द उनके मन में गूंजने लगे। क्या सच में कोई ऐसा द्वार है जो समय की धारा को बदल सकता है? क्या वे उस रहस्य का सामना कर पाएंगे? डॉ. आर्यन ने अपनी टीम के साथ मिलकर उस द्वार की खोज में खुद को पूरी तरह से समर्पित कर दिया, एक अनजानी यात्रा की ओर बढ़ते हुए। बर्फीले तूफान के बीच टीम की यात्रा एक रहस्य से भरी हुई थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, समय का अनुभव अद्भुत तरीके से बदलने लगा। घड़ियां ठहर गईं और रेडियो सिग्नल ने भी उनका साथ छोड़ दिया। चारों ओर एक अजीब गूंज थी, जैसे हवा में कोई अदृश्य शक्ति फुसफुसा रही हो। रात का अंधेरा छाने के साथ अघोरी और नागा साधुओं की उपस्थिति ने वातावरण को और भी रहस्यमय बना दिया। उनके शरीर पर भस्म की परतें थीं और उनकी आंखों में गहराई का एक अद्भुत समंदर था। वापस जाओ, यह द्वार तुम्हारे लिए नहीं है, एक नागा साधु की चेतावनी ने टीम के दिलों में हलचल पैदा की। लेकिन उनकी जिज्ञासा ने उन्हें आगे बढ़ने पर मजबूर किया। क्या वे सचमुच उस रहस्यमयी द्वार के पार जाने का साहस कर पाएंगे, या इस यात्रा का अंत उन्हें एक अनजानी दिशा में ले जाएगा? आर्यन ने दरवाजे को छुआ। एक अनजानी शक्ति ने उन्हें घेर लिया। जमीन के कंपन ने सभी को चौंका दिया और अंधेरे में गूंजती चीखें जैसे किसी प्राचीन रहस्य का संकेत थीं। पूरी घाटी में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया, मानो समय थम गया हो। दरवाजा जो सदियों से बंद था, अब धीरे धीरे खुलने लगा और उसके पीछे से एक भयंकर प्रकाश बाहर आने लगा। यह प्रकाश न केवल आंखों को चकाचौंध कर रहा था, बल्कि दिलों में भी एक अजीब सा डर पैदा कर रहा था। जब टीम का एक वैज्ञानिक जया ने अंदर झांका, तो उसकी आंखों में भय और आश्चर्य का मिश्रण था। उस प्रकाश में कुछ ऐसा था जो उसे खींच रहा था, लेकिन साथ ही उसे यह भी महसूस हो रहा था